हाँ तो दोस्तों, आइए, जैसे कि हमने लेक्चर 3 में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फंक्शन के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको 12th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए, और ये जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे, इसका यूज बताएंगे कि आपको यूज कैसे करना है और कहाँ पे यूज होगा, ये सारे चीज़ आपको हम बताएंगे। और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे बातों को, और अगर मिस कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये सारे पॉइंट आपको कोई नहीं बताएंगे, जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। कहीं भी आप जाइएगा पढ़ने, या कहीं भी आपको कोई टीचर अगर आपको रीड करा रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपके क्या आते हैं, वेक्टर से चालू करते हैं, लेकिन हम उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जिसके चलते आपको पूरे फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत ना होगी। और यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखा हुआ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज यूज्ड टू स्टडी रिलेटिव फिजिकल प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू स्टडी रिलेटिव फिजिकल प्रोसेस। क्या होता है रिलेटिव फिजिकल प्रोसेस? इसका एग्जांपल में आप जैसे कि मोशन ले सकते हैं। ओके, ये तो डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। अगर जिनको हिंदी में लिखनी है वो हिंदी इसका लिख सकते हैं। इसका उपयोग सापेक्ष शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एक बार और हम बोल रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए और लिखिए। इसका उपयोग सापेक्ष शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ओके, यहां तक कंप्लीट हुआ सभी बच्चों का। आगे आते हैं, हम लोग जानते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके? कंपोनेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंपोनेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपोनेंट जानते हैं कि कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। तो पहला में यहाँ पे ऑब्जर्वर लिखा गया है। पहला कौन होगा? ऑब्जर्वर। दूसरा एक्सिस होगा। तीसरा ओरिजिन होगा। चौथा कोऑर्डिनेट होता है। पांचवा आपका क्या होता है? स्टॉप वॉच होता है। जैसे कि आपको हम ऑब्जर्वर शुरू में ही बता चुके हैं। एक्सिस आप लोग जानते ही हैं, मैथ में आप लोग पढ़े होइएगा बहुत बार एक्सिस के बारे में। ओरिजिन भी आप लोग जानते हैं, मैथ में 9th 10th में पढ़े होइएगा। अगर बोलिएगा, कमेंट आप कीजिएगा कि नहीं सर ये सारे चीज़ों को बताइए, तो हम आपको ये सारे चीज़ों का एक वीडियो बना के हम दे देंगे, लेकिन वो आपके कमेंट करने के बाद ही मिलेगा। कोऑर्डिनेट, और उसके बाद पांचवा क्या है? स्टॉप वॉच। ये भी स्टॉप वॉच आप लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेट जानते हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं जानकारी है ये सब चीज़ें, तो हमें कमेंट करके या हमें कॉल करके जानकारी देंगे, तो उसके अनुसार हम ये सारी चीज़ों को कम से कम कोशिश करेंगे 15 मिनट टू 20 मिनट में ये पांचों को हम क्लियर कंसेप्ट कर दें आप लोगों को, और एक वीडियो बना के दे दें। अभी लाइट कट गई थी, थोड़ी देर आप लोग को इन्वर्टर करने में, ऑन करने में हमको टाइम लगा, इसलिए आप लोगों को अंधेरा दिखेगा थोड़ा देर। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, और आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस 11 12 के लिए इतना ही जानना है। और इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और यही पांचों चीज़ों का आपका किसमें बताइए 11 और 12 क्लास में आपको यूज होने वाला है। कौन कौन सी चीज़ों को? ऑब्जर्वर का, एक्सिस का, ओरिजिन का, कोऑर्डिनेट का, और स्टॉप वॉच का। ओके ना? जैसे हम थोड़ा सा आपको बता रहे, ऑब्जर्वर तो जानते ही हैं, एक्सिस कौन सा होता है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, आप लोग नहीं जानते हैं ये चीज़। ओरिजिन कौन सा होता है, ये चीज़ नहीं पता है आप लोग को? बोलिए। हाँ, तो अगर नहीं पता है आप लोगों को तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, जिसके अनुसार हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, लिख लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज होने वाले हैं। अगर हम इन पांचों का डिटेल बताने लगे और ये पूरे डिटेल में बताने लगे तो आपको 1 आवर्स लग जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को डिटेल में आपको जब आप बीएससी कीजिएगा तो उसमें पढ़ना है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए, और इतना ही आपको जानना है 10+2 में। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फंक्शन, तो उसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। हाँ तो दोस्तों, आइए आपको अब फंक्शन के बारे में हम बताते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो देखिए,
ये y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है। तो किसका फंक्शन है? एफ एक्स, y का फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे उसी चीज को लिखा गया है, y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ओके, y इज द फंक्शन ऑफ x, y जो है x का फंक्शन है। इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x। y जो y है किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। इन दिस केस बोथ x y आर वेरिएबल, और दोनों x और जो y है वो क्या है? वेरिएबल है। ओके, x और y क्या है? वेरिएबल है। y जो है x का फंक्शन है और y डिपेंड है किस पे? x पे, और x और y क्या है? दोनों वेरिएबल है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। ओके, चलिए देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 3। क्या लिए हैं? y इक्वल टू 3x प्लस 3। चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिए। तो अगर हम x को 0 लेते हैं, ओके, तो देखिए x को अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारा? चलिए यहाँ करके हम लोग देखते हैं। यहाँ आइए, तो x के जगह पे क्या है? 0 लेना है हमको। y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स के जगह पे 0 लेंगे आप प्लस 3 है। तो देखिए 3 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होता है, और ये 3 हुआ। तो ऐड करेंगे 0 में किसी भी, तो वो जितना रहेगा उतना ही आएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। बात को समझे मेरे कि नहीं? अब देखिए, अब आसानी से हम लोग कोई भी डिजिट को रखेंगे तो उसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और 3 क्या हो जाएगा? 9। अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 12। इसी तरह हम आगे ले सकते हैं, और ये वैल्यू आगे आते जा सकता है। इन्फिनाइट टर्म तक आप रख सकते हैं, इन्फिनाइट वैल्यू को रख सकते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, इस चीजों को अब हम लोग जानेंगे, और ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग। हाँ तो दोस्तों आइए देखिए, जैसे कि हमने लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शन कितने प्रकार के हैं। 4 टाइप्स के हम लोग फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखे हैं आपको लीनियर फंक्शन, दूसरा क्या लिखे हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन, तीसरा लिखे हम साइनसोइडल फंक्शन, और चौथा लिखे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात समझ रहे हैं मेरे? पहला क्या हुआ? लीनियर फंक्शन, दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन, तीसरा साइनसोइडल फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे आते हैं हम लोग। तो पहला को हम लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत इसका एग्जाम्पल जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक एग्जाम्पल हम 2 बता देंगे आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज आपको मैथ में पढ़ना है, और जब आप पढ़िएगा तो उसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपके टीचर। हमको जितना जरूरत है फिजिक्स में उतना ही हम लेके चलेंगे, उससे ज्यादा हम आपके डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो पता लगा हम फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आपको मैथ पढ़ाने लगे। ओके, तो हमें अब यहाँ मैथ नहीं पढ़ाना है, हमें फिजिक्स भी पढ़ाना है मैथ के साथ। तो हमको जितना मैथमेटिक्स की जरूरत है उतना ही हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ओके, तो जितना जरूरत फिजिक्स में है उतना ही हम मैथ आपको पढ़ाएंगे। तो पहला लेते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में देखिए, अगर जहां भी आपको देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये इस टर्म में आपको कोई भी चीज दिख रहा है तो क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा। ओके, बात को मेरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा भी। लीनियर फंक्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में जहां भी दिखे आपको ऐसे वैल्यू, वो आपको क्या हो जाएगा? लीनियर फंक्शन होगा। तो m और c आपका क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट है। m और c क्या है? कांस्टेंट है। m भी आपका कांस्टेंट है और c भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं? तो आते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू 4x प्लस 3, आपके बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो अब देखिए हमारे पास इस टर्म में है ये y इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं mx प्लस c लिख ही सकते हैं। ओके, mx प्लस c लिख सकते हैं। तो देखिए x के जगह पे क्या है? m के जगह पे m, x से x हट जाएगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और हमारा c के जगह पे क्या है? बोलिए 3 है। तो ये चीजें हो गई आपका। तो ये आपका लीनियर फंक्शन में होता है, m इक्वल टू 4 हो गया और c इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया।
आगे आइए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका y इक्वल टू 2x। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू 2x। तो देखिए y इक्वल टू 2x है, तो ये जो आपको 2x दिख रहा है, तो आप देखिएगा इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में नहीं ना है, mx प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। तो इसको पहले हम लोग mx प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको हम लोग जैसे फर्स्ट क्लास में ही हम आपको इस टाइप का बताए थे, जिसको जीरो लेंगे फिर दो पार्ट में तोड़ दीजिए। अगर जीरो को ऐड करेंगे हम तो ये तो 2x ही रहेगा ना। हम ऐसा ऐड करेंगे कि इससे ज्यादा ना हो और ना ही कम हो। ओके, तो 2x प्लस जीरो अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको तो लिख सकते हैं mx प्लस सी के टर्म में। ओके, हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को नहीं दिखेगा, ठीक ना। आइए देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा? m जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा? 0। यही हमारा क्या हो गया? लीनियर फंक्शन हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। अब हम आपको जो 3 और फंक्शन बाकी है उसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए, अब देखिए जो बाकी है आपके टाइप ऑफ फंक्शन के, वो सारे आपको दिख रहा होगा, और आपको हम लोग समझा देते हैं, और उसके बाद आप समझ लीजिए, और समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए आइए बताते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? तो देखिए अगर इस फॉर्म में आपको मिलता है, ये सब जनरल टर्म है। क्या है? जनरल फंक्शन है। तो चलिए देखिए, y इक्वल टू ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां भी आपको इस टर्म में दिखे, कोई भी वैल्यू अगर आपको इस टर्म में दिख रहा है, तो आप क्या समझ जाइएगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लीनियर आपको हम बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बता रहे हैं। तो y इक्वल टू ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में कोई भी टर्म दिखता है अगर आपको, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। तो ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, जो इसमें a है, b है और c है, ये तीनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए y इक्वल टू 4x एक्स वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आपका ये 4 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, 2 भी कांस्टेंट हो जाएगा और 3 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए 3 में कोई वेरिएबल टर्म नहीं ना है, तो अगला टर्म हम इसको आराम से लिख सकते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं कांस्टेंट को। तो y इक्वल टू 4x एक्स वायर माइनस 2x, ये हमारा हो गया। आगे आते हैं तीसरा नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या बोलता था? साइनोसोइडल फंक्शन। साइनोसोइडल फंक्शन क्या होता है? जनरल इसका फंक्शन देख लीजिए, ये क्या होता है? जनरल फंक्शन। क्या होता है? जनरल फंक्शन। ओके ना, जनरल फंक्शन। अब देखिए y इक्वल टू ए साइन इंटू बी एक्स प्लस सी, अगर इस टर्म में आपको दिखे, साइन जहां भी दिख जाता है क्या हो जाएगा? साइनोसोइडल फंक्शन। देखिए अगर इस टर्म में अगर आपको दिखता है कोई भी टर्म ए साइन इंटू बी एक्स प्लस सी के टर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा? साइनोसोइडल फंक्शन हो जाएगा। इसमें भी ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ए बी और सी तीनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका आपका यूज आएगा किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा जान लीजिए केवल। जैसे कि आप जाने रहिएगा, जब हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे, एसएचएम पढ़ाएंगे, तो आपको वहां बहुत अच्छी तरह से ये टर्म पता रहेगा, तो हम आपको तोड़ तोड़ कर एक एक बातों को बताएंगे वहां पे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा, सर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे होगा। समझ में आएगा, वहां पे आएगा। यहाँ अगर हम समझाए तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, और फिर वहां तो हमको बताना ही है, इसलिए वहां पे ही हम डायरेक्ट बताएंगे। यहाँ पे आप जान लीजिए केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो x इक्वल टू ए साइन डब्ल्यू टी प्लस थीटा, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, ये वहां पे आप अच्छी तरह से जानिएगा कि क्या होता है। ये x आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि x को पोजीशन भी बोलते हैं, और आगे आगे बढ़ते जाइएगा तो बहुत सारी चीज आप जानते जाइएगा, इसलिए आपको इंपोर्टेंट टर्म पहले ही बता दिया जा रहा है। अब देखिए अल्टरनेटिव करंट, ये भी आप जब अल्टरनेटिव करंट एसी पढ़िएगा वहां पे आपको पता लगेगा एसी डीसी में। ओके, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ओके ना, आगे देखिए, तो इसमें होता क्या है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो y इक्वल टू 4 cos 2x, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग एप्सिलॉन भी बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या ई भी हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन है। ओके,
यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू 4 cos 2x लिखे, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 sin 90 प्लस 2x साइन इंटू 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये बातें आपको यहाँ नहीं समझ में आएंगी जब आप वहां पढ़िएगा। कौन सा चैप्टर? करंट चैप्टर। तो वहां हम आपको बताएंगे अल्टरनेटिव करंट, एसी एंड डीसी। तो वहां पे आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारे टर्म समझ में आएगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानना था, हमने बता दिया, और यहाँ पे जान लीजिए वहां पे इस टर्म को हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे आपको, साइनोसॉइडल को। जैसे आपका एसएचएम में ये टर्म बताएंगे, और वहां पे एसी और डीसी में आपको ये सारे टर्म कवर करेंगे हम करंट चैप्टर में 12th क्लास के। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। अभी 12th क्लास का अगर बच्चे सब का मांग है कि सर ऑप्टिक्स चैप्टर थोड़ा आप बना के डाल देते तो देखा जाता, तो हम बच्चे सब की मांग पूरी करेंगे। ऑप्टिक्स चैप्टर की 4-5 लेक्चर हम आप लोग को यूट्यूब पे उपलब्ध कराएंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को मिलेगा 4-5 लेक्चर। चलिए देखिए, ऐसे तो हम ऑप्टिक्स 15 लेक्चर्स में पूरे कर देते हैं 2 आवर्स के, तो लेकिन आपको 4-5 लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पे। ओके, आइए देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो y इक्वल टू 4e(bx), ये सब जनरल टर्म है। अगर आपको जहां भी देखिए y इक्वल टू 4e(bx), तो ये इसको आप समझ लीजिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बातें हो रही है। तो चलिए इसमें देखिए लॉग। तो लॉग 2 प्रकार से लिखा जाता है, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा log 10, और नहीं तो इसको लॉग ही रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ln लिखते हैं। ओके, तो लॉग को हम लोग किस टर्म में लिखा हुआ मिलेगा? log 10 या log या ln के टर्म में। ओके ना। तो e को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको हम लोग e का वैल्यू क्या लिखते हैं? 2.71 लिखते हैं। ओके, यहां तक कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी, तो वो हमसे कमेंट करके या कॉल करके हमसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। ओके, इस लॉकडाउन पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगी फिर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलने लगेगी और बच्चे सब जुड़ जाएंगे। और अभी ऑनलाइन चल रही है, जिन बच्चों को जुड़ना है वो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे जुड़ सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी मटेरियल के साथ। आपको सारे चीजों की पीडीएफ मिलेगी, और ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट करके आप हमसे ऑनलाइन क्लास पे जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लास में अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, इधर नया जो बैच चालू हुआ था वो हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करा देंगे, तो वही देखना है आप लोगों को। और इस कोरोना काल में हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि आप अपने घर में रहिए और अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। और यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिए। एक लेक्चर और आपका लगेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, और उसके अगले लेक्चर में आपको कवर होगी आपका क्या चीज? यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। आपको जहाँ तक यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें मिल रही है, वहीं तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अभी तक हो पाई है, क्योंकि हम अभी अल्टरनेट क्लास ले रहे हैं कि नए नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उनके लिए हम अभी अल्टरनेट क्लास रखे हुए हैं। कम से कम 10 डेज और अल्टरनेट क्लास रहेगी। उसके बाद हमारी जो न्यू बैच चालू हुई थी 5 मई को, वो रेगुलर हो जाएगी 10 डेज बाद, और रेगुलर बेसिस पे चलेगी 2 आवर्स की। इसलिए जिनको जुड़ना है जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।